क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। बेसिक में हम सब ने छोटे थे जब, तो हमने काउंटिंग पढ़ते थे 1 2 3 4। तो वे काउंटिंग वाकई में क्या चीज थी वो आज पता चलेगा। नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो हम काउंटिंग बोलते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सून। ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। जितनी भी काउंटिंग्स होंगी 1 2 3 4 5 यानी कि एंड सून, जहां तक भी हम काउंटिंग बोलते हैं सब नेचुरल नंबर्स बोले जाते हैं। इसके बाद आता है क्या? होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर भाई भाई है, बस इनकी प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर है। तो छोटी सी बात है, इंक्लूड विद जीरो विद नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो ये सब क्या बन जाते हैं? होल नंबर। क्या बन जाते हैं? होल नंबर। तो क्या हमें 1 2 3 4 5 एंड सून और लास्ट स्टार्ट में लगा दो जीरो, तो क्या ये होल नंबर है? हाँ, ये होल नंबर है। अब जब ये होल नंबर है और ये सारे नेचुरल नंबर हैं, तो क्या नेचुरल नंबर ही होल नंबर को कहा जाता है? क्या नेचुरल नंबर को हम होल नंबर ही बोल सकते हैं? अब इसके बाद होल नंबर के बाद आता है इंटीजर। क्या? इंटीजर। अब इंटीजर में जब नेचुरल ये थे, होल ये थे, तो इनके पास भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी अपनी। तो 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5 ये बोले जाता है इंटीजर। अब इंटीजर कैसे बोलेगा? ये इंटीजर दो टाइप्स के होते हैं, 2 के 3 मान लो। जितने भी माइनस साइन वाले होंगे इन्हें तो हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या? निगेटिव इंटीजर। जो ये जीरो होता है इसे बोलते हैं जीरो इंटीजर। और जो ये है प्लस साइन वाले इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। अब थोड़ा ध्यान देंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। नेचुरल नंबर जो सिंपल काउंटिंग थी हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर जितने भी हमारे नेचुरल नंबर थे इनके स्टार्टिंग में अगर जीरो लगा देते हैं तो ये हमारे होल नंबर बन जाते हैं। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर नेचुरल नंबर प्लस के हैं तो वे पॉजिटिव इंटीजर, अगर नेचुरल नंबर माइनस साइन के साथ हैं तो निगेटिव इंटीजर, और इन दोनों के मिडिल में जीरो है तो ये जीरो इंटीजर। यहां तक समझ में आया सभी के? अब यहां से समझ में आने के बाद अब चौथी डेफिनेशन है, फोर्थ डेफिनेशन, रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर्स। अब जब हमने 3 डेफिनेशन समझी तो अब ये फोर्थ डेफिनेशन समझेंगे। तो फोर्थ डेफिनेशन बोलती है कि इसकी फॉर्म होती है P अपॉन क्यू। P अपॉन क्यू कुछ सुना सुना से लग रहा। P को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और क्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। P अपॉन क्यू, बस एक कंडीशन होगी जो इनको रेशनल नंबर बनाती है। क्या कंडीशन है वो? क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर कोई भी नंबर है जैसे कि 4 अपॉन 5 5 अपॉन 6 9 अपॉन 8 0 अपॉन 2 और 2 अपॉन 0, ये 5 डिजिट्स हैं आपके सामने। इनमें से देखते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर कौन है। तो 4 अपॉन 5 रेशनल नंबर है क्योंकि P अपॉन क्यू की फॉर्म में है। 5 अपॉन 6 रेशनल नंबर है। 9 अपॉन 8 रेशनल नंबर है। बट 0 अपॉन 2 देखना P अपॉन क्यू है
तो क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, तो क्यू की जगह 2 है यानी कि 0 नहीं है, तो यानी कि ये भी रेशनल नंबर है। अब 2/0 है यानी कि इसमें 2 क्या है, p, और क्यू कौन है, 0, तो क्यू तो 0 आ गया। और जब हमने यहाँ लिख दिया, अलग से कंडीशन लगा दी कि क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, तो फिर ये रेशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता। रेशनल नंबर ये 4 है, ये रेशनल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हैं इसे। तो रेशनल नंबर पता चला। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज क्या लेंगे, कोई नंबर है 0/2, ठीक है, और एक नंबर दे दिया हमने 2/0, कोई भी नंबर ले सकते थे हम यहाँ, 2 की जगह 5, 10, 11 कुछ भी ले सकते थे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब हम दोनों की देखेंगे वैल्यू क्या होगी। सपोज करो 0 को 2 से अगर आपने डिवाइड करा, तो देखते हैं 0 को 2 से डिवाइड करा, तो 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, तो 0। अब इसका आंसर क्या है, 0। बट अगर 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये डिफाइन नहीं हो पाने का, तो इसके लिए हम लिखते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। और 0.2 की वैल्यू होगी हमारी 0। अब ये तो थी फर्स्ट बात, इनकी वैल्यू क्या क्या होगी, इनकी वैल्यू 0.2 यानी किसी भी चीज, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 ना हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, और किसी भी नंबर की डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो नॉट डिफाइन होगा। अब दूसरी बात क्या है, जब 0.20 है, 0.20 है, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है, कौन है रेशनल नंबर, 0, और 2/0 नॉट डिफाइन है यानी कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो 0 एक रेशनल नंबर है, ये हमें पता चलेगा। यहां से क्लियर होता है कि 0 एक रेशनल नंबर होता है। तो ये हमने यहाँ रेशनल नंबर लिख दिया। चलिए ये रख लिया है, इसे डस्ट कर देता हूं मैं। अब तो स्टूडेंट्स अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप उसका जवाब देना। नेचुरल नंबर, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर जो हैं वे होल नंबर है। देखना 1 से लेके एंड सुन तक थे, जितने भी नंबर थे क्या सभी होल नंबर्स में हैं, हाँ है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वे होल नंबर है, तो यानी कि नेचुरल नंबर ही मिलके होल नंबर बनाते हैं। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन, होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। देखना जितने भी होल नंबर हैं, देखना कौन कौन है होल नंबर में, 1 2 3 4 5, यानी 0 के साथ 1 2 3 4 5 जितने भी नेचुरल नंबर थे सब इंटीजर में है इंटीजर में। तो यानी कि जितने भी होल नंबर है वे सब मिलके इंटीजर बना रहे, बिल्कुल बना रहे। तो यानी कि होल नंबर मेक्स ए इंटीजर। ओके, अब इसके बाद आते हैं इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। चलो इसमें थोड़ा डाउट रहता है सबको, ये डाउट क्लियर कर लो आज अपना कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आता है और पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर पूछ लेते हैं, बट इसको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह देख लीजिए कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर में कौन कौन है, माइनस के जितने भी नेचुरल नंबर है, प्लस के नेचुरल नंबर और 0 वाले। तो देखते हैं क्या रेशनल नंबर मैंने अभी बताया था आपको, 0 इज ए रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर 0 है, इंटीजर में भी 0 है। चलिए अब बात करते हैं, क्या मैं लिख सकूं 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, ठीक है। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो क्या रेशनल नंबर है सारे, हाँ ये रेशनल नंबर है। अब अगर मैं इन्हीं के साथ माइनस साइन ऐड कर दूं, देखना माइनस साइन ऐड कर दिया, तो क्या ये सारे निगेटिव इंटीजर हैं और रेशनल नंबर भी हैं। और हमने ये कहा था कि इंटीजर में कौन कौन होता है, निगेटिव इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर और फिर जीरो इंटीजर। तो ये सारे मिलके इंटीजर को बनाते हैं, और ये सारे के सारे रेशनल में भी हैं, ये सारे के सारे रेशनल में भी हैं। तो इंटीजर मेक्स रेशनल नंबर। ओके, तो यहां तक सब कुछ समझ में आया हो तो आगे बढ़ो। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इज जीरो इज ए रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? बताइए। अभी वो समझाया था, जीरो इज ए रेशनल नंबर, अभी हमने प्रूव भी किया था जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन यू राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्या आप इसे पीओ अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जीरो को? बिल्कुल लिख सकते हैं, बड़ा ही इजी है। कैसे? 0.1, 0.2, 0.10, 0.20, 0.100, किसी की वैल्यू निकाल लो, आंसर हमारा जीरो ही आएगा। और देखना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, ये पी ये क्यू, और इसने कहा भी है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो पी हमारा जीरो हो भले ही, लेकिन क्यू हमारा जीरो होना चाहिए, तो हमने क्यू जीरो नहीं रखा, लेकिन वैल्यू सबकी क्या ही आखिरी में जीरो ही। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब एक छोटा सा चार्ट समझाता हूं, उस चार्ट को अगर आप समझोगे तो आप अगले क्वेश्चन को अच्छी तरह कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए है, स्टेट द वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, एंड रीजन देने हैं कि ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है फॉल्स। तो फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो एक छोटा सा ट्रिक देता हूं, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हो सभी क्वेश्चंस को, और इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन हो जाएगा आप कर लेंगे। देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपका क्या आता है? नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। उसके बाद जो आया था आपका क्या? नेचुरल के बाद आया था होल। उसके बाद आया था आपका होल के बाद इंटीजर्स, और फिर रेशनल। रेशनल आए थे। अब नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वे सभी होल नंबर होंगे। क्लियर? जितने भी होल नंबर होंगे वे सभी इंटीजर्स होंगे। क्लियर? और एवरी इंटीजर्स आर रेशनल। क्लियर? तो नेचुरल नंबर होल नंबर बनाते हैं, होल नंबर्स मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं, और इंटीजर्स मिलकर रेशनल नंबर बनाते हैं। अब बात आई क्या? उल्टे की, यानी कि अपोजिट चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स नॉट होल नंबर, सॉरी एवरी इंटीजर्स नॉट होल नंबर। बिल्कुल ओके है। तो एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो गया, ये बिल्कुल ट्रू हो गया। एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर्स, ट्रू, और एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, ट्रू। बट अपोजिट डायरेक्शन में चले तो एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर्स, फॉल्स। एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, फॉल्स, एंड एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, फॉल्स। क्लियर हुई बात? तो ये ट्रिक मतलब याद नहीं करते आप सभी के कि कैसे क्या था, भूल जाते हो, तो ट्रिक वहां काम आएगी कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज नेचुरल इंटीजर एंड एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। क्लियर? तो बताइए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या थे? यहाँ देखिए नेचुरल नंबर थे हमारे 1, 2, 3, 4 एंड सून। होल नंबर क्या थे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सून। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वे होल नंबर में है क्या? देख लीजिए सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में है, तो ये क्या होना चाहिए हमारा? ट्रू। क्लियर? और जो इसका हम रीजन देंगे, रीजन क्या है? रीजन नोट कर लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए, चाहे कुछ भी, कि एवरी होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर, ये इसका रीजन है। तो रीजन में यहां लिख देता हूं फर्स्ट का आंसर, होल नंबर्स
कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर? अब दूसरे पे चलते हैं। एवरी इंटीजर से होल नंबर, क्या एवरी इंटीजर ये होल नंबर है? तो देखते हैं, यहां चलते हैं। इंटीजर ये रहा और होल नंबर ये रहा, तो ये तो फॉल्स है, इंटीजर होल नंबर तो है ही नहीं। इंटीजर होल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉल्स। अब हम इनका रीजन देंगे क्यों नहीं है। क्योंकि जो इंटीजर होता है, इंटीजर माइनस भी हो सकता है, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, प्लस के 7 भी हो सकता है। लेकिन जो होल नंबर होते हैं वो सिर्फ प्लस के होते हैं, यानी कि प्लस साइन के होते हैं, इसलिए पॉजिटिव होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -5 आर, -5 आर इंटीजर, बट नॉट ए होल नंबर। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या कह रहा है ये? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखते हैं, पहले तो यहां जाते हैं अपनी ट्रिक पर। रेशनल नंबर होल नंबर है? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नो, फॉल्स है। तो यहां लिख देते हैं हम फॉल्स। अब इसका रीजन देंगे। रीजन क्या है? रीजन इसका है, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? P अपॉन Q की फॉर्म में। तो क्या एक बात बताइए, मैंने अगर ऐसे लिख दिया 5/7, 5/7, लेकिन होल नंबर तो ये होते हैं 1 2 3 एंड सो, तो कहीं भी नहीं आए। तो सिंपल सी बात है, 5 डज नॉट एग्जिस्ट ए होल नंबर। क्लियर? 5/7 या 1/5 या 1/4 डज नॉट कंटेन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। तो 6 रेशनल नंबर आपको किसके बीच में दिखाने हैं? 3 और 4 के। तो आपकी सिंपल सी ट्रिक क्या है? कितने रेशनल नंबर आपके? 6 में 1 ऐड कर दीजिए, 7 हो गया। तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, इनके बीच में रेशनल नंबर बताने हैं आपको 6। तो सिंपल सी बात है, ये 7 है ना, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड। ऐसे इधर करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड। देखिए एक बार और समझिए, कितने रेशनल नंबर बताए थे आपको? 6। मैंने सिंपल सी बात करी, 6 अगर मैं 6 लेता ना तो मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड होते, इसलिए मैंने 1 ऐड करके 7 लिया। तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। किसी भी नंबर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड। 4 में भी 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड। तो 3 7 जा 21/7, 4 7 जा 28/7। क्लियर? तो 21/7, 28/7। तो इनके बीच में रेशनल नंबर बता दीजिए आप। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके इनके बीच के रेशनल नंबर हैं। क्लियर बात? एक बार और समझ लीजिए। 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने थे, तो आपने 6 में 1 ऐड किया, 7 हो गया। 7 हो गया। अब 3 यहाँ 4 यहाँ है, क्योंकि 3 and 4 इनके बीच के ही नंबर आपको फाइंड करने हैं रेशनल। तो 3 में 7 की मल्टीप्लाई एंड 4 में भी 7 की मल्टीप्लाई, दोनों में 7 की मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो 3 7 21/7, 4 7 28/7।
1/7 से 28/7 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर हैं कितने हैं? 6 हैं। तो ये आपका नंबर है, जितने भी 6 रेशनल नंबर हैं इनके बीच के रेशनल नंबर है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमें 7 से मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, हम तो ज्यादा से करेंगे मल्टीप्लाई। कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये 3 है और ये 4 है भाई, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट्स होता है क्लास में। इस हर किसी के दिमाग में एक बात आती है कि मैं तो 7 से करता नहीं, मैं तो 8 से करूंगा, 9 से करूंगा, 10 से करूंगा, पर 7 से नहीं करने का। तो ना करे भाई, क्या दिक्कत है? ले 10 से कर, यहाँ पे 10 से कर, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, ले आगे आंसर। 3 जाए 10 जा 30/10, 4 10 जा 40/10, 31। अब इनके बीच में जितने भी रेशनल नंबर हैं आपसे देखिए, जैसे कि 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10 और 39/10, 40/10। तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 जो रेशनल नंबर आए, अगर आप ऐसे भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा। आप ये वाली ट्रिक भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, अगर आपको रेशनल नंबर निकालने बीच के, तो आप कितने से ही मल्टीप्लाई करिए, कितने से ही डिवाइड कीजिए, बट जितने आपको नंबर निकालने उससे बड़ा ही होना चाहिए वो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका, ये भी आपका आंसर सही है और ये आपका आंसर सही है। आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो फाइंड करेंगे हम यहाँ। तो 3/5 यहाँ है और 4/5 यहाँ है। हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। मैंने अब ये कहा था आपको, जितने में रेशनल नंबर निकालने होते हैं, फाइंड करने होते हैं, उससे बड़े ही नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 5 से बड़ा कौन है? 6 भी है, कुछ भी है, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं तो 10 लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 10, 5 में भी 10 की मल्टीप्लाई 10, और देखिए 3 10 है 30/50 और 4 10 है 40/50। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं आपको? 5। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये आपके रेशनल नंबर हैं। 30/50 से 40/50 के बीच के, यानी कि 3/5 से 4/5 के बीच के रेशनल नंबर हैं ये। ओके, तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप सभी स्टूडेंट्स खुद करेंगे। 2 क्वेश्चन क्या है? आपको रेशनल नंबर निकालने बिटवीन किसके? 11 एंड 14। क्वेश्चन नंबर ये 1 ये है, 11 एंड 14 के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3/7 एंड 9/7, इसके बीच के 5 रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 रेशनल नंबर्स। अब सभी स्टूडेंट्स जिसको कुछ प्रॉब्लम हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, उस लिंक से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप उस पर क्लियर कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। क्लियर? और सभी मन लगा के पढ़िए, क्योंकि ये साल का शुरुआत है। अगर आप अभी पकड़ अच्छी कर लेंगे अपने मैथ्स पर, तो आगे आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्वारंटीन टाइम चल रहा है, तो सभी को टाइम भी मिल रहा है। तो जैसे वो अगर शुरुआत अच्छी होगी किसी भी चीज की, तो एंड भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए आप अपने मैथ पर अभी से पकड़ मजबूत बनाए रखते हैं। ठीक है? ओके, हैव अ नाइस डे।